ओम श्री गुरुवे नमः। प्रभु जो हमारे ठाकुर जी हैं वो कहते हैं कि अगर कोई मेरी निरंतर मेरे सुख के लिए मेरी सेवा करता है तो मैं उसे भी भक्ति प्रदान करता हूँ, सुख प्रदान करता हूँ। पर वो भक्ति जो है निस्वार्थ होनी चाहिए। तो ये एक कहानी है संत कृष्णदास जी की, जो कि नंदगांव में रहकर ठाकुर जी की सेवा क्या करते थे। उन्होंने भक्तमाल में पढ़ लिया था कि जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी 12 वर्षों तक सेवा करता है मेरे सुख के लिए वह भी सिद्ध हो जाता है। तो वो प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर नित्य ताजे ताजे फूल तोड़कर लाकर, जो भी जिस मौसम में होते, गुलाब होते, कमल होते, गेंदा होता, चमेली होती, नए नए पुष्प सुबह को चुनकर लाते, ठाकुर जी के लिए बड़ी अच्छी सुंदर माला बनाते और ले जाकर उन्हें पहनाते। जब उन्होंने प्रथम ये यात्रा स्टार्ट की तो उन्होंने जो है कहा कि प्रभु अब जो है 12 वर्ष प्रारंभ होते हैं और आज से 11 वर्ष 365 दिन रह गए। फिर अगले दिन माला लेके गए, फिर कहा प्रभु 11 वर्ष 363 दिन रह गए। फिर अगले दिन गए, फिर जो है प्रभु 11 वर्ष 362 दिन रह गए। इसी तरह से वो निरंतर जाते रहे और एक एक दिन करके पूरे करते रहे। चाहे गर्मी आई, तूफान आया, अकाल पड़ा, इन 12 वर्षों में पता नहीं क्या क्या हुआ। जब 3 दिन रह गए तो वो फिर से नंदगांव गए और नंद भवन में वो जाया करते थे प्रभु से, ठाकुर जी से अपने मिलने के लिए। तो उनके कान में जाके फिर कहा उन्होंने कि प्रभु अब 2 दिन रह गए और 2 दिन बाद आप फिर मेरे पास आओगे। फिर 1 दिन रह गया कि प्रभु 1 दिन रह गया, आप मेरे पास आओगे। प्रभु ये मेरा आज अंतिम दिन है और कल से आप मेरे पास माला पहनने आओगे, मैं आपको यहाँ पर पहनाने नहीं आऊँगा, आपको माला पहनने मेरे घर पर ही आना पड़ेगा। एक तरफ तो वो खुश हो रहे कि कल से मुझे आना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी ही मेरे घर पर आएंगे। दूसरी तरफ रो भी रहे कि नंदगांव में अब मेरा आना नहीं होगा, नंद भवन में। और भाई 12 वर्षों में तो जो है पुजारी से जो वहाँ पे और भक्त आते हैं उनसे वैराग्य हो ही जाता है। इस तरह से वो रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। ऐसा करते करते वो लोगों से कहते कि भाई अगर तुम्हें अब मिलना हो तो मेरे घर पर आ जाना, अब मैं नंद भवन नहीं आऊँगा, क्योंकि अब ठाकुर जी मुझसे मिलने ही वहाँ पर आया करेंगे। मेरी जो तपस्या थी 12 वर्षों की वो आज पूर्ण हो गई। कोई बात नहीं। अगला दिन हुआ और कृष्णदास जी सुबह सुबह उठे, अच्छे से घर को साफ वगैरह किया, वही फूल की माला तैयार की, अच्छे अच्छे पुष्प चुन के लाए गुलाब के, और बहुत ही सुंदर उन्होंने माला तैयार की और प्रभु के लिए 56 भोग बनाए, क्योंकि प्रभु आने वाले थे। सुबह हुई, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, पर कान्हा ना आयो। कृष्णदास जी बहुत गुस्सा कि अब ये आया ना तो अब इससे मैं मिलूंगा ही ना, क्योंकि मैं इससे कह के आया था कि 12 वर्ष तक मैं तुझे माला पहनाने के लिए मंदिर आऊंगा और 12 वर्ष के बाद तुझे मेरे घर पे आना है माला पहनने। और मैंने यहाँ पे 56 भोग बनाए, वो भी सब ठंडे वंडे सब ऐसे हो गए कि, और मैं भी सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूँ, और जब भी माला में बना के ले जाता था भूखा प्यासा ही जाता था। पर इसे तो मेरी बिल्कुल भी सुध नहीं है, इसने तो मेरी बिल्कुल भी लाज भी नहीं रखी। ये कहते कहते उन्होंने अपना सारा जो 56 भोग बनाए थे वो भी सब उठा के गौ माता को डाल दिए, क्योंकि वो गौ सेवा भी करते थे कि हे गौ माता आप ही इसे खाओ, अब तो ये किसी के काम के नहीं रहा। ये कहते कहते उनके मन में विचार आया कि ठाकुर जी तो अब सुन नहीं रहे, सुबह से शाम हो गई और हमारे ठाकुर जी तो आए नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किशोरी जी को पर ये नियम करता हूँ, मैं अब ये जो माला है किशोरी जी को पहनाऊंगा। और माला उन्होंने जो तैयार कर रखी थी वो अपनी गठरी में रखी, कुछ अपने कपड़े रखे, और कहने लगे कि अब मैं बरसाना जा रहा हूँ और आज से ही अब एक दिन भी क्यों व्यर्थ करना, ये मैं माला अब किशोरी जी को पहनाऊंगा। आज से 12 वर्षों का नियम मैं वहाँ करूँगा। वहाँ से कुछ दूर ही वो चले थे, लगभग 1 किलोमीटर। गायों का एक बड़ा जत्था जो है सामने से गुजरने लगा, तो महाराज जी को रुकना पड़ गया, कृष्णदास जी को। 1 गैया गई, 2 गई, 10 गई, 20 गई गैया, 5 मिनट हुई, फिर 10 मिनट हुई,
15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भैया वे पेड़ के नीचे बैठ गए कि भाई कितनी गाय हैं, ये बड़े बड़े सींगों की गाय। ये होते होते 2 घंटे हो गए कि भैया गैया ही खत्म होने को ना कह रही। उन्हें फिर दिखाई दिया उनका ग्वाला। उन्होंने कहा ओ भैया कितनी गैया है तेरी जो खत्म ही ना है रही हैं। तो ग्वाला जो था वो बोला अरे महाराज अभी तुम बैठो पेड़ के नीचे, अभी तो जो है 16 लाख गैया है, ये तो रात तक सुबह तक खत्म होंगी, तब तक तुम बैठो भोजन वोजन करो पानी वानी पियो। तो अब वे तो सारा खाना भोजन फेंक आए थे, तो अब वे समझ गए, क्या नाम है वो ग्वाला जो है वो समझ गया कि भाई इनके पास भोजन नहीं है। तो ग्वाला जो भोजन लेकर आया था उसने कहा कि महाराज आप भी भोजन कर लो। तो कृष्णदास जी सुबह से भूखे तो थे ही, तो वो भी जो है उस ग्वाले के साथ भोजन करने लगे। उन्होंने कहा हाँ लाओ भोजन जो है। वो भोजन करने के बाद वो ग्वाला बोला ये जो पोटरी सी तुमने बांध रखी है इसमें भी तो थोड़ा भोजन होगा, वो भी खोल लो, हम और भी खा लेंगे, ये तो मेरे लायक ही था क्योंकि। तो वो संत कहने लगे इसमें खाना वाना ना है, इसमें भैया कपड़े हैं और जो है एक माला है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा बरसाने जा रहा हूँ, और ये जो माला मैंने बनाई थी ये मैं किशोरी जी को पहनाऊंगा। के तो बनाई तो किसी के और के लिए थी, तुमने किसके लिए बनाई थी बताओ तो सही। उन्होंने कहा ना ना वो तो बड़ा निष्ठुर निकला, जिसके लिए बनाई थी वो तो आया ही नहीं। तो ग्वाला बोला भाई मुझे पहना दो। कि तुझे क्यों पहना दूं, मैंने जिनके लिए बनाई थी वो नहीं आए, अब तो मैं किशोरी जी को पहनाऊंगा। और ये कहकर वो उठकर कृष्णदास जी चलने लगे। तो पीछे से उनकी बाह पकड़ ली इस ग्वाले ने। जब कृष्णदास जी ने मुड़कर देखा तो जिन्होंने बाह पकड़ी थी वो और कोई नहीं हमारे ठाकुर जी ही थे। और भैया 16 लाख गैया किसकी होंगी? वो ठाकुर जी की ही सब गैया थी, उन्हीं की लीला थी। उन्होंने कृष्णदास को बैठाया, उन्होंने कहा कि ये जो तुमने भोजन किया है ये श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से तैयार किया था जो तुमने खाया है, और चलो अब फटाफट मुझे माला पहना दो। अब मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, अब मुझसे तुम्हारे बिना जो है हार के रहा नहीं जाता। तो कृष्णदास जी ने कहा कि रहन दे कन्हैया, ये ज्ञान की बातें मुझे मत बता, तू जो है ना बहुत ज़्यादा क्या नाम है, जब मैं तेरा सुबह से शाम तक इंतजार देखा तू नहीं आया, और तू कब आया? जब मैंने बरसाने के लिए निकल पड़ा और मैंने कहा ना कि किशोरी जी को पहनाऊंगा तब तू आया। तो भैया मैं ना रुकूंगा अब, ना तो ये माला पहनाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो वे वहाँ से चले गए और नित्य वो किशोरी जी की सेवा में लग गए। पर ये कहा जाता है कि वो प्रतिदिन 2 मालाएं तैयार करते, एक श्री किशोरी जी के लिए, और स्वयं ये कहा जाता है कि नंद गांव वाले जो नंद भवन में नंदलाल हैं वो माला पहनने के लिए बरसाना आया करते थे कृष्णदास जी के पास। तो उन्होंने कोई वैसी इच्छा तो रखी नहीं, उन्होंने कृष्ण के सुख के लिए यानी कि ठाकुर जी के सुख के लिए अपनी भक्ति को नौछावर कर दिया। कि 12 साल बाद भी कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो ऐसा नहीं, उन्होंने कि 12 साल बाद भी माला पहनने तुम मेरे द्वार पे आओगे, मैं नहीं जाऊंगे पहनाने के लिए। तो उसमें बात श्री कृष्ण के सुख की ही थी। तो हमें निस्वार्थ होकर जो है भक्ति करनी चाहिए, नाम रस में डूबना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। भक्तों जितना नाम रस जितना जप करोगे उतना ही तुम्हें उसके अच्छे से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई बात नहीं अगर कोई भी तुम नाम जप कर रहे हो और उसके बीच में संसार आ रहा है तो उसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम जो है उस संसार के बीच में बेटे की याद आ रही है, कोई लोन है उसकी याद आ रही है, तो वहां पर श्री कृष्ण को खड़ा करो, ठाकुर जी को खड़ा करो, जो आप जिसे भी मानते हो उन्हें खड़ा कर दो वहां पर, कि हाँ वो सब देख लेंगे। उनकी बिना इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। तो मित्रों भक्तों अगले उसमें कथा में मिलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।